आज के वीडियो में हम लोग एक डीसी मशीन 220 वोल्ट डीसी मशीन जिसको जनरेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और मोटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, उसी पर एक न्यूमेरिकल हम लोग आज बना रहे हैं। न्यूमेरिकल है ए 220 वोल्ट डीसी मशीन whose armature current is 25 ampere and armature resistance is 0.3 ohm is used as a generator and as a motor. Find the induced EMF in the armature in both cases. सवाल है कि एक 220 वोल्ट डीसी जनरेटर है जिसका आर्मेचर करंट 25 एम्पियर है और आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.3 ओम है। इसके आर्मेचर में कितना वोल्टेज जनरेट होगा, कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, उत्पन्न होगा जब हम जनरेटर के केस में यूज करेंगे और जब हम मोटर के तरह इस्तेमाल करेंगे। सवाल एक बार फिर से, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन है जिसका आर्मेचर करंट 25 एम्पियर है, आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.3 ओम है। तो आर्मेचर में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जब हम जनरेटर के रूप में यूज करेंगे और कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर में जब हम मोटर के रूप में यूज करेंगे। यही दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर हम लोगों को निकालना है। दिस इज द सर्किट ऑफ डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट मोटर, जिसमें 220 वोल्ट इसका जो है डीसी मशीन का 220 वोल्ट यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है और यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है। जनरेटर के केस में यह जो है टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज होता है, जबकि मोटर के केस में यह सप्लाई वोल्टेज है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA इसके टर्मिनल वोल्टेज में जोड़ देते हैं तो हमको जनरेटेड वोल्टेज निकलता है। तो कैसे जनरेटेड वोल्टेज निकलेगा, हम लोग लिखेंगे EG जनरेटेड वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप दैट इज IA इंटू RA। IA हम लोग का है 25 एम्पियर गिवन, यह दिया हुआ है। आर्मेचर करंट 25 एम्पियर एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.3 ओम, दिस इज ऑल्सो गिवन। ये कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट प्लस 7.5 इक्वल टू 227.5 वोल्ट। दिस इज जनरेटेड वोल्टेज। यहाँ हम लोग सवाल में दिया हुआ है 220 वोल्ट डीसी मशीन whose armature current is 25 ampere, armature resistance is 0.3 ohm, is used as generator and as a motor. Find the induced EMF in armature in both cases, neglecting the brush voltage. ब्रश वोल्टेज जो है वह निगलेक्टेड है। निगलेक्टिंग बस वोल्टेज यहाँ पर निगलेक्टिंग है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप 0 है। बस वोल्टेज ड्रॉप इज नॉट कंसीडर्ड हियर। EG अब हम लोग इसको मोटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। When used as a motor, then we will find, तब हम लोग निकालेंगे बैक EMF EB, बैक EMF EB, voltage generated in case of motor in the armature EB बराबर क्या होगा, 220 टर्मिनल वोल्टेज एंड माइनस वोल्टेज ड्रॉप
यहाँ हम लोग प्लस किए थे वोल्टेज ड्रॉप को, यहाँ हम लोग माइनस करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप इज सेम आई ए इक्वल टू 25 एंड आर ए 0.3। ये हो गया 220 माइनस 7.5 इक्वल टू 212.5 volt. This is the voltage induced in the armature when DC machine was used as a motor. जब डीसी मशीन को हम लोग मोटर के रूप में यूज किए, उस समय इसके आर्मेचर में इंड्यूस्ड वोल्टेज 212.5 वोल्ट मिला। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से माइनस करेंगे। बस वोल्टेज बोथ केस में हम लोग उसको निगलेक्टिंग, सवाल में दिया है निगलेक्टिंग दी ब्रश वोल्टेज। अब यहाँ जनरेटर के केस में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हमको टर्मिनल पर मिलता है और जनरेटेड वोल्टेज में से आईए आर ए माइनस हो जाता है। यदि हम टर्मिनल वोल्टेज में इसको जोड़ते हैं तो हमको जनरेटेड वोल्टेज मिलता है। टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट प्लस आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 25 इंटू 3 इंटू 0.3, दिस इज 220 प्लस 7.5, 227.5 वोल्ट। दिस इज द जनरेटेड वोल्टेज व्हेन डीसी मशीन यूज्ड एज ए जनरेटर। यह जनरेटेड वोल्टेज है जब डीसी मशीन को हम लोग एज ए जनरेटर यूज किए। एंड दिस इज द जनरेटेड ईएमएफ इन द आर्मेचर जब मोटर को हम लोग डीसी मशीन को मोटर के रूप में इस्तेमाल किया। सो दिस इज अबाउट द डीसी मशीन। कैसे हम लोग मोटर के रूप में यूज करते हैं तो क्या होता है, और जनरेटर के रूप में यूज करते हैं तो क्या होता है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी शंट जनरेटर एंड डीसी शंट मोटर। बहुत ईजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। छोटा इक्वेशन, छोटा न्यूमेरिकल। यहाँ आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग जोड़ दिए और इसमें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग माइनस कर दिए। ओनली दिस इज द डिफरेंस। 220 वोल्ट यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज हो रहा है, 220 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज हो रहा है। यहाँ से सप्लाई मोटर को जा रहा है, मोटर एज ए लोड काम कर रहा है। मोटर इज एज ए लोड बिकॉज वोल्टेज सप्लाई टू मोटर। यहाँ आउटपुट के रूप में हमको आरपीएम मिलेगा। मोटर के केस में हमको आउटपुट क्या मिलेगा, आरपीएम, क्योंकि यहाँ आर्मेचर को घूमेगा और हमको आरपीएम मिलेगा। जबकि जनरेटर के केस में हमको टर्मिनल पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। हियर दी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इन जनरेटर केस mechanical energy converted to electrical energy and we find at the terminal. डीसी मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर इटसेल्फ इज लोड, मोटर ही एक लोड का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर हमको टर्मिनल पर लोड रहता है और यहाँ इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो ये एक छोटा न्यूमेरिकल हमने समझते हैं कि इसमें एकदम क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेम डीसी मशीन जिसको हम लोग डीसी जनरेटर के रूप में यूज किया और हम लोग डीसी मोटर के रूप में यूज किया। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हम लोग आई आर ए से निकालते हैं, एक के केस में ऐड करते हैं, दूसरे केस में टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से माइनस करते हैं। 220 वोल्ट एक केस में हो जाता है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज और मोटर के केस में हो जाता है सप्लाई वोल्टेज। ओके, थैंक यू।